जब तुम वापस नहीं आए तो हमने सोचा कि मैं पैसे लेकर भाग गया। जयदेव प्रसाद मास्टर जी के बेटे ने सब कुछ सीखा है, लेकिन चोरी करना नहीं सीखा, और ना ही मुझे किसी को धोखा देना आता है। अगर आता तो मैं आज इन हालात में नहीं होता। इससे पहले कि लोग मेरे घर को जलाकर राख कर दें, मुझे वहां जाना होगा, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे उनको तभी मिलेंगे जब वहां मेरी लाश पहुंचेगी। लेकिन मैं वहां खुद चलकर भी नहीं जा सकता। किसी को कंधा देना होगा, मेरे शरीर को। यह मेरा दूसरा जन्म था। बिना कुछ सुने, बिना कुछ कहे जिए जा रहा था। अब वक्त आ गया कि इस जन्म को भी खत्म कर दूं। जला दो इनको। और ये क्या खाता है? ये खाता फिशिंग फाइनेंस कंपनी का खाता है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? वो देखिए, हमने 35 लाख लोगों को कर्जे पे दिया। उस 35 लाख को वसूल करने के लिए 1 लाख रुपया और लग गया। वो क्या है कि वसूली के चक्कर में कई बार मुझे अस्पताल के चक्कर काटने पड़े। वो सब मिलाकर बता रहा हूं। इन्हीं माँ ने, मुझे लगता है इसके पहले के मंगल को पता चले, मुझे सारे धंधे बंद करने होंगे। कोई बात नहीं, मंगल भैया को हम बता देंगे, और सिर्फ इस घाटे के बारे में नहीं, इस साल के सभी घाटों के बारे में हम ही बता देंगे। क्या? हाँ, और वो शर्मा जी से कितना वापस लेना है आपको? शर्मा? कौन शर्मा? कैसा शर्मा? कहाँ का शर्मा? क्यों भाई, तुम किसी शर्मा को जानते हो? हाँ हाँ, नहीं, कौन सा शर्मा? ये नहीं जानता शर्मा को, मैं नहीं जानता शर्मा को। तुम लोग कहाँ से शर्मा को जानते हो? मैं क्या बात कर रही हूँ? अच्छा, तो वो सब आप मंगल भैया से ही पूछना। देवियो, मेरी बात सुनो। देखो बेटा, मंगल भैया को कुछ मत कहना है? वो तुम जो कहोगी वो मैं तुमको दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले आप ये आलतू फालतू के धंधे बंद करो और कुछ बड़ा सोचो। करूंगा। आपको मालूम है मंगल भैया का हर बिजनेस फायदे में क्यों जाता है? क्योंकि वो अपने हर धंधे की शुरुआत श्रुति के हाथों करवाते हैं। इसलिए मेरी बात मानो पिताजी, और आप अपनी फाइनेंस कंपनी की नई शुरुआत श्रुति के हाथों से ही करवाओ। लेकिन कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो। आप अभी श्रुति को 13,90,000 दे दो, और वो अगले साल आपको सूद समेत सारे वापस लौटा देगी। दे दो पैसा दे दो। वैसे भी हर साल हम बाहर पैसा देकर घाटा ही करते हैं ना। इस बार ये चांस इनको देते हैं, अगर घाटा होगा तो घर में ही होगा ना। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख, और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा, फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो, फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। हाँ, वो मास्टर जी के बेटे का नाम क्या है? मरा हुआ जीतू। अरे मरा हुआ बोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जीतू बोलो काफी है। काफी है तो ठीक है। तुम कौन हो? बांडिया। तुम जीतू के कौन हो? मैं मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। एक बात बताओ, ये मरा हुआ जीतू दिखता कैसा है? क्यों, तुम्हें क्या? नहीं क्या है ना, अगर वो रास्ते में कहीं मिल जाए तो बैग वहीं पकड़ा दूंगा। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? अरे अब तुम जाते हो या नहीं? ठीक है जाता हूँ।
अरे बैग तो लेते जाओ। ओहो, ये बैग भी इतनी भुलक्कड़ है, जहाँ रखता हूँ वहीं बैठ जाती। चल सीधे। और सुनो, हाँ। पालतू कुत्ते की तरह सिर्फ ये बैग देकर मत लौटाना। चीतू के बारे में जितनी जानकारी मिले सब हासिल करके लाना। डफोर सालो। क्या बाहर निकलो, बाहर निकलो तुम। बाजू हट, बाजू हट, क्या कर रहे हो? बाजू हटो, क्या पैसा दो, पैसा दो। मरे हुए जीत का घर यही है क्या? हाँ यही है। क्या बात है? अब आप लोगों में मरे हुए जीत का बाप कौन है? क्यों, क्या बात है? तो आप हैं जयवेद प्रसाद जी, आपको क्या चाहिए? मुझे ऑल एंड सोल कंपनी के मालिक ने भेजा है, यानी कि मरे हुए जीत के पार्टनर ने। पैसों का मामला है। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? तो आप भी भीड़ में खड़े हो जाइए। ये घर जलाने के लिए इकट्ठा हुए हैं सब लोग। क्या घर जलाने? हाँ जाइए, इन लोगों के साथ खड़े हो जाइए और फिर सब लोग मिलकर हमें जला दीजिए। उस तरह से आप लोगों का कर्जा चुकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन सच्चाई है कि मेरे पास एक भी फूटी फूटी कौड़ी नहीं है आप लोगों को देने के लिए, और इतनी हिम्मत भी नहीं कि आत्महत्या कर सकूं। जाइए, जो आप लोगों को करना है कर लीजिए, जाइए। अबे नीचे उतर, नीचे उतर। सुबह सुबह बैग उठा के चला है पैसे मांगने के लिए, और इतना छोटा बैग क्यों लाया? बड़ा ट्रक क्यों नहीं लाया? चल बे, तुम्हारी तरह हम भी पैसे लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई लल्लू नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं पैसे लेने के लिए नहीं, मैं पैसे देने के लिए आया हूँ। देखो इस बैग में है। क्या बैग में पैसे हैं? देने आया? अरे बाप रे। क्या कहा? कि पैसे देने आया हूँ। किसको? आपको। मतलब आप इनको पैसा देने आए? अब तक क्या मैं चाइनीज बोल रहा था? कान में कुछ और क्या है मास्टर जी, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है। तो उस मुनाफे में मरे हुए जीत का जो हिस्सा है ना, वो इस बैग में है। कितना है? कितना है ये मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बैग पहुंचाने के लिए बोला। तो खोलने बेवकूफ खड़ा क्यों? तो खोलना खोलना, देखते हैं, खोल। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसने कहा भेज दो तो मैंने भेज दिया। मुझे जब भी दुख होता था मैं भगवान को याद करता था, मन्नतें मांगता था, लेकिन उसने मेरी कभी नहीं सुनी। फिर मुझे लगने लगा कि वो है ही नहीं, लेकिन आज मैंने देख लिया। एक बार हाथ जोड़कर नमन करने की इजाजत दीजिए। नमस्ते। मोहन राव जी का घर यही है ना? हाँ, क्यों? मैं सोच रहा था कि एक बार उनको देख के चला जाऊं। मैं हूँ मोहन राव, देख लिया, चले जा। जी धन्यवाद। मुझे देखना है। क्या है? मैं लंगोटिया जीतू का मरा हुआ यार हूँ। क्या? मैं मतलब मरे हुए जीतू का लंगोटिया यार हूँ। क्या? था, थी, है, हूँ। अरे क्या हूँ? बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? क्या काम है? लोग कहते हैं ये उस लड़की का घर है पूजा, जिसकी शादी मरे हुए जीतू से होने वाली थी। खबरदार जो उसका नाम इस घर में लिया तो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो नाम नहीं लेते हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? वो यहाँ नहीं रहती, उसे मिलना है तो जाओ उसके पति के घर। पति के घर? हाँ पति, पति पति, काय का पति। और कुछ हाँ? अब उसके बारे में एक भी लफ्ज निकाला ना तो चले जाओ यहाँ से। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। भगवान, अरे ये तो वो है। ये कौन है? क्या पूछा तुमने? ये कौन है? तुम जीतू के क्या लगते हो? हाँ? क्या? तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अरे
साले 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 जरासीन रावण के खानदान साले मछली काट सुअर की तुम चिड़िया का मुंह साले धोखेबाज अच्छी दोस्ती निभाई तूने इतना बड़ा धोखा दिया तूने मुझे साले मैंने तेरी जान बचाई तो कम से कम एक लफ्ज मुझे तो बोल सकता था हाँ? एक बार बोल मैं तेरी गूंगी जबान सुनना चाहता हूँ और एक बात याद रख अगर मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो मैं तेरी बंद बोबड़ी भी खोल सकता हूँ बोल साले बोल मुझे माफ करना है दोस्त। अच्छा मेरी बात अरे सुन तो एक सेकंड मेरी प्रॉब्लम तो समझ यार तू ये सब क्या चल रहा है? हाँ, पता लगा लिया सब कुछ पता लगा लिया मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया ये बोल सकता है ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब छोड़ो। हाँ, छोड़ दिया मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना है हाँ, अपने दिमाग के साथ थोड़ा साबुन भी इस्तेमाल करो। बाहर कपड़े रखे हैं, जाकर धोकर आओ। फिर क्या पति पति काहेगा पति बोल के थूका उसने एक बात तो साफ है कि ससुर दामाद के संबंध अच्छे नहीं है अंकल हैं ही गरम मिजाज के। चलो ये तो अच्छा हुआ कि पूजा ने शादी कर ली। मैं भी हमेशा यही प्रार्थना करता था वो जहां भी रहे खुश रहे, मेरे लिए तो इतना ही काफी। तुमने उसके पति की तस्वीर देखी? तस्वीर एक जो तस्वीर देखी उसका दर्द अभी तक गया नहीं है। ये तू चुप रहेंगे तेरी दोस्ती बहुत महंगी पड़ रही है मुझे। हेलो, ये पूछ रही अब तो तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो गई हैं, तो अपने गांव जाके सबसे मिल क्यों नहीं लेते? नहीं, पूजा हमेशा इसी इंतजार में रही कि मैं कब उससे शादी करूंगा। मैंने उसके साथ बहुत नाइंसाफी की, अब और नहीं करना चाहता। मैं मर गया हूं यही सोचकर आज उसने शादी की। अगर मैं वापस गांव गया और उसने मुझे जिंदा देख लिया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसकी बसी बसाई जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं गांव कभी वापस नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। तो तुमने यहीं रहने की ठान ली है क्या? हाँ, सोच रहा हूँ बस थोड़ी बहुत गुजराती सीख के आप लोगों के साथ यहीं रह जाऊं। अच्छा, तो इतनी हिम्मत है तुम में? हाँ। तो मैं इसकी शादी तुमसे करा दूं? हाँ है? सच कह रही हूँ, ये तो तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ? तुम्हें पसंद है या नहीं? नहीं 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 अरे पसंद है या नहीं बोलो? नहीं नहीं नहीं। मतलब पसंद नहीं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं है, पसंद है। अच्छा, तो ये है मजनू की मन की बात। हाँ? साला चालू। नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो तो आप लोग मजाक कर रहे थे तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। मैं इतनी आसानी से फंसने वाला थोड़ी हूँ। मेरे बेटे ने जो भी कर्जा लिया था वो सब चुकता कर दिया। वो सारे वादे उसने पूरे कर दिए जो उसने किए थे। बस एक वादा रह गया जो उसने तुमसे किया था। अब यहां रहकर तुम क्या करोगी? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सवाल सिर्फ एक मंगलसूत्र का ही तो है जो उसने मेरे गले में नहीं बांधा, वरना मैं तो उसी की थी बचपन से। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सब कुछ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर हो नहीं पा रहा है। इस शरीर से मेरी जान जा सकती है लेकिन जीत की यादें नहीं। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। कम से कम मुझे इतना अधिकार तो दीजिए कि मैं जीत की विधवा बनकर जी सकूं। यही मेरा सुख है कि मैं जीत की विधवा हूं।
मेरा मजाक उड़ा रही हो? आया रे, आया रे। आया रे, आया रे, ये दिल तुम पे आया रे, ओ सनम, ओ सनम। बहुत अच्छा लिखा है। किसके बारे में लिखा है? मेरे बारे में? चलो अच्छा है, कम से कम मैं आपकी कविता लिखने के तो काम आया। वैसे ये शौक आपको अचानक कहां से जागा? हिरन? नहीं? अरे मुझे बंदर बुला रही थी। नहीं, पता नहीं। क्या है? अगर मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं तो तुम मुझे बताओगी क्या है? क्या दिखाना है? एक दूंगी ना, इतनी मार खाने के बाद भी तो सुधरा नहीं। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो ऐसा पिटेगा कि याद रखना। अरे तो तुम्हें कुछ पता नहीं? पता है, श्रुति के दिल में उसके लिए, लेकिन श्रुति ने कुछ गलत। जानता हूं मैं अपनी बच्ची को। क्या लगता है वो गुंडिया भाव का? वो हैं? भतीजा। कितने सालों से है वो तुम्हारे साथ? 30 साल से मेरे साथ ही है। मतलब उसकी उम्र क्या होगी? यही 25-26, उससे ज्यादा नहीं। हिसाब कुछ सही नहीं बैठ रहा है गुंडिया। नहीं, वो मैं घबरा गया हूँ। जब भी घबरा जाता हूँ तो हिसाब ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन उसकी उम्र को लेकर हम क्यों बहस कर रहे हैं? आपको कितनी चाहिए उतनी रख लेते हैं, चलेगा ना? आप फिक्र बोलो। नहीं चलेगा। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। उसके माँ बाप, उसका परिवार। नहीं, उसके बारे में मुझे मत पूछो। मैं तो बयान ही नहीं कर सकता उसके बारे में। उसके माँ बाप जो भी कुछ है सिर्फ मैं हूँ। कोई गड़बड़ की है उसने? गुंडिया, तुम मेरी बहन को अच्छी तरह जानते हो। कई रिश्ते आते हैं उसके लिए, लेकिन सब उसके दौलत के पीछे पड़े। दौलत मिलते ही बोझ बन जाएगी वो। मैं चाहता हूँ उसे उसी की तरह एक लड़का मिले, ताकि दोनों एक दूसरे पर बोझ ना बने, हंसी खुशी जिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बात तो सही है, लेकिन अभी ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? और मैं तो आपके सिवा और किसी गुजराती को जानता भी नहीं। आपकी नजर में है कोई ऐसा लड़का? है, लेकिन गुजराती नहीं। तुम्हारा भतीजा दोगे मुझे? वैसे भी मैं हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली भेदभाव में नहीं मानता। मतलब
शादी? सोच लो, फिर बताना। अरे मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय करने वाले वो कौन होते हैं यार? तेरा चाचा। अरे चाचा होगा तेरा यार, मेरी शादी है मुझसे पूछना तो चाहिए। अरे पूछेगा तो तुझे सुनाई नहीं देगा, और सुनेगा तो तू बोल भी तो नहीं सकता। तो हम सब लोगों ने मिलकर कर दिया फैसला। पांड्या, तू हालात को समझ नहीं रहा है। इसमें समझने की कौन सी बात है? तुम चुप रहोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी शादी हो जाएगी, अगर मुंह खोलोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसमें कौन सा ऑटोमेटिक हालात तुम्हें चाहिए, वो फैसला तुम कर लो। अरे लेकिन पांड्या मेरी बात। सोचने की जरूरत नहीं है, यह हरगिज नहीं हो सकता। यह रिश्ता हमारे लायक नहीं है। पता नहीं कहां से आया वो। इतना इंतजार करने के बाद अपनी प्यारी सी बहन के लिए तुम्हें यही लड़का मिला? उसको समझने वाला, उसको चाहने वाला चाहिए था। उसके आगे मैंने कुछ नहीं सोचा। प्यार ही सब कुछ नहीं होता, जीना भी तो है। वो तो बोल नहीं सकती, और उससे शादी करने वाला ना बोल सकता है ना सुन सकता है, तो फिर जिएंगे कैसे? जुबान है ना मेरे पास, तो बोलेंगे उनके लिए। कान है ना मेरे पास, सुनेंगे उनके लिए। पागल हो गया तू? अभी तक इस घर में कोई भी गलती करता था तो तुम सजा देते थे और सब स्वीकार करते थे, मैं भी। और आज तू गलती करने जा रहा है, भुगतेगा तू। मेरी बात याद रखना, बहुत भुगतेगा तू। भुगतूंगा, लेकिन बिना किसी शिकायत के। ये सारी धन दौलत आपकी है काका, आप ही को सौंप दूंगा। खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन बस इतना चाहता हूं कि मेरी बहन की शादी इसी मंडप में हो। क्या क्या कहा? क्या क्या कहा तुमने? अपनी मेहनत से खड़ी की हुई ये इमारत, ये संपत्ति छोड़कर चले जाओगे ऐसे ही? ये सब जायदाद मेरे किस काम की? मेरे लिए तुझसे बढ़कर और कुछ है क्या? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारे साथ धोखा ना हो, मेरी बेटी के साथ धोखा ना हो। नहीं काका, मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें धोखा नहीं देगा। भैया, मैं तो आपको भैया कहने के लायक भी नहीं हूं। भैया, मैं आज तक ना कुछ कह रहा था ना सुन रहा था, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी भैया। चाची जी, मेरी मजबूरी थी। मजबूरी में ही आदमी ऐसी गंदी हरकत करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है। हमसे खिलवाड़ करने का अंजाम जानते हो? मारो साला रे, मारो। रुक जाओ, छोड़ दो उसे, रुको। अब पता चली तुम्हें इसकी असलियत। अब भी अपनी बहन की शादी इसके साथ कराना चाहते हो तो जाओ करा लो। जब मेरी बहन ने कहा तुझे चाहती है, तब मैं तरस गया था तेरी मुंह से भैया लफ्ज सुनने के लिए। लेकिन आज मैं यही लफ्ज एक धोखेबाज के मुंह से सुन रहा हूं। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मुझे माफ कर दीजिए भैया। माफ कर दो? मेरे साथ जो धोखा तूने किया वो मैं माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरी बहन के साथ जो धोखा तो मजाक तूने किया है वो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूं। आज के बाद तू कभी कुछ नहीं बोलेगा। हटिए आप, कभी कुछ नहीं बोलेगा तो बस। मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन ये धोखेबाज का इल्जाम नहीं सह सकता। आपकी बहन को मेरे बारे में सब कुछ पता है, कुछ भी नहीं छुपाया मैंने उससे। बल्कि मेरे बारे में वो जितना जानती है इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अगर तेरी बात सच है और वो भी मुझे तेरी तरह धोखा दे रही है, तो आज के बाद मेरी कोई बहन नहीं रहेगी। नहीं भैया, आप उससे कुछ नहीं करेंगे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है भैया।
आज आपको पूरी सच्चाई सुननी पड़ेगी। श्रुति, बहना, ये क्या कर रही थी तू? हाँ? इसमें तुम्हारी गलती कोई नहीं है बेटा। हमारे दर पे आने वाले हर आदमी के हम आंसू पहुंचते हैं। तू भी तो वही कर रही थी ना? देखो देखो, तुम जो चाहोगी वैसा ही होगा। मेरे लिए तुम्हारे से बढ़कर खुशी इस दुनिया में और कुछ नहीं है। नहीं बेटा, बेटा नहीं, नहीं रोते। बेटी, जीत ने हमें सब कुछ बता दिया है। वो बहुत नेक लड़का है, हमें उस पर पूरा भरोसा है। आज तक तुमने कई झूठ बोले, लेकिन आखिर में सच भी। मानता हूं यही सच्चाई है। आज से तुम्हें अपना अतीत भूलकर हमारे साथ रहना होगा। तुम पर किसी और का हक नहीं होगा। जी। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर है तो तुम्हें एक और वादा करना होगा कि तुम श्रुति को छोड़कर कभी नहीं जाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे। अगर तुम इरादे के पक्के हो तो ये वादा करना। मैं मरते दम तक इस घर को, श्रुति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये मेरा वादा है। सलाम कर सलाम। अब मैं वो पुराना गुंडिया बाबू नहीं हूँ। ये तेरा सेठ है ना, उसका मैं समधी होने वाला हूँ। क्या समधी? सलाम सर। हाँ, और अभी बोल कि गुंडिया सेठ अंदर आइए। गुंडिया साहब, तमें अंदर आओ। हाँ, साला मुच्छर का मच्छर